नमस्कार। जोबट के समर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अक्टूबर को जोबट विधानसभा उपचुनाव होने हैं, मतदान होना है और उसको लेकर अब केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। कुछ कंपनियां यहाँ पर आ चुकी हैं और आज अलीराजपुर जिले की इस जोबट विधानसभा क्षेत्र के उदयगढ़, जोबट, आमवा और चंद्रशेखर आज़ाद नगर में केंद्रीय बलों के साथ मिलकर स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने, स्थानीय पुलिस फोर्स ने वाहनों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। जी हाँ, ये वाहनों के साथ निकला हुआ फ्लैग मार्च है और जो पैदल फ्लैग मार्च है वो अगले 2 से 3 दिनों में निकाला जाएगा सभी प्रमुख कस्बों में, प्रमुख गाँवों में, जैसा कि उदयगढ़, कट्ठीवाड़ा, आज़ाद नगर, जोबट, इन सभी जगह पैदल भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इसी आज निकले फ्लैग मार्च की है और ये फ्लैग मार्च वाहनों के साथ निकला था। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल जो कि बिहार से यहाँ पर भेजे गए हैं वो यहाँ पर शामिल थे। स्थानीय जो एडिशनल एसपी हैं बिट्टू सहगल, वो इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे थे और ये पूरा काफिला वाहनों का, जिनमें केंद्रीय और राज्य पुलिस बल के लोग तैनात थे, वो उदयगढ़, भाभरा, उदयगढ़ से जोबट, जोबट से आमवा और भाभरा जाकर इनका जो है वो समाप्त हुआ है। तो अब कोशिश यही थी कि आम जनता को ये संदेश दिया जाए कि पुलिस और प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पर्याप्त बल यहाँ पे मौजूद हैं। मतदाताओं को किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है, यही संदेश देने की कोशिश थी। तो जोबट के समर में जो अगली खबर है वो ये है कि अब चुनाव धीरे धीरे रंग पकड़ रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा लगभग तय हो गया है। चूँकि एक दिन पहले अधिकृत कार्यक्रम जारी होगा, लेकिन इस समय जो हमारे पास सूचना है कि मुख्यमंत्री 19 अक्टूबर को रणबैरा हेलीपैड पर लैंड करेंगे। उसके बाद वो खट्टाली, जोबट, उदयगढ़ होते हुए भाभरा, कट्ठीवाड़ा जाएंगे और बीजेपी की कोशिश ये है कि उनको रात्रि विश्राम या तो आज़ाद नगर में माधो सिंह डाबर जी के निवास पर करवाया जाए या फिर कट्ठीवाड़ा में वो रात्रि विश्राम करें। ये रात्रि विश्राम उनका 19 तारीख को कहाँ होगा ये फिलहाल तय नहीं है, मंथन के दौर में है, लेकिन रात्रि विश्राम 19 तारीख का उनका इसी जिले में और इसी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी करवाने की योजना बना रही है ताकि मुख्यमंत्री के साथ रणनीति को साझा किया जा सके, अपनी कमजोरियों या तैयारियों की भी यहाँ पर मंथन किया जा सके और ऐसे एक संदेश दिया जा सके कि मुख्यमंत्री इस चुनाव को लेकर गंभीर हैं। तो ये 19 तारीख को मुख्यमंत्री का दौरा तय हो गया है और 20 तारीख को वो दोपहर के बाद यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। अधिकृत कार्यक्रम का इंतज़ार है, लेकिन अभी जो पार्टी सूत्र बता रहे हैं वो ये हो चुका है। इसके अलावा चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय विमानन मंत्री हैं और बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, राज्य की सरकार और राज्य की राजनीति में दखल रखते हैं, उनकी भी एक सभा आमवा में प्रस्तावित है। तारीख तय नहीं हुई है और कांग्रेस की ओर से अगर हम बात करें तो कमलनाथ जी का दौरा यहाँ पर प्रस्तावित बताया जा रहा है। कमलनाथ चंद्रशेखर आज़ाद नगर और जोबट में अपनी सभा कर सकते हैं, किसी जगह वो रोड शो कर सकते हैं। हालांकि पार्टी ने अभी अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो कमलनाथ जी का दौरा इस रणनीति के साथ बनाना चाहते हैं कि किस इलाके में पार्टी को कमज़ोर महसूस कर रही है उसी इलाके में उनकी सभा करवाई जाएगी और दूसरे अन्य इलाका जो उससे थोड़ा कमज़ोर होगा वहाँ पे उनका रोड शो करवाया जाएगा। तो ये फिलहाल रणनीतिक दौर में है कि कमलनाथ जी की सभा कहाँ पर होगी। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, वो भी इस पूरे चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। संभवतः 20-21 तारीख को उनकी सभा यहाँ पर हो सकती है। सभा से महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो पूरी चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे, रणनीति को समझेंगे, कहीं कोई कमजोरी है तो कैसे दूर करना है उस पर भी काम किया जाएगा। जोबट विधानसभा उपचुनाव में बीटीपी को भी एक दल के रूप में अंततः रिटर्निंग अधिकारी जगदीश मेहरा ने अनुमति दे दी है और सिंबल के साथ साथ उनको पार्टी का नाम भी मिल गया है। नाम वापसी की अंतिम तिथि यानी 13 अक्टूबर को उनको निर्दलीय उम्मीदवार घोषित किया गया था। हालांकि उनको चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा जो कि बीटीपी का ऑफिशियल लोगो है वो अलॉट किया गया था, लेकिन उम्मीदवार के रूप में वो निर्दलीय रखे गए थे। लेकिन जब इसकी शिकायत बीटीपी के विपिन टोपो जो कि प्रदेश प्रभारी हैं
और उनके साथियों ने जब भारत निर्वाचन आयोग को की, वहाँ से जो निर्देश प्राप्त हुए उसके बाद ये संशोधन किया गया है और अब बीटीपी के उम्मीदवार जो नई शीट बनी है जो कि ईवीएम पे अंकित होगी, सीरियल जिसको हम कहते हैं कि ऊपर कौन रहेगा, बॉटम में कौन रहेगा, तो अब 5वें नंबर पे जो बीटीपी के उम्मीदवार होंगे। आपको हम ये भी बता दें कि पहले जयेश ने यहाँ से लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन फिर नीतीश अलावा का कोई तकनीकी पेच फंस गया और उसी को हवाला देते हुए जयेश यहाँ पे चुनाव लड़ने से पीछे हट गया। अब बीटीपी ने मैदान संभाला है और बीटीपी की कोशिश है कि जयेश की जो आइडियोलॉजी के वोट हैं वो उनको शिफ्ट हो जाएं, तो वो मैदान में ज़्यादा बेहतर तरीके से फाइट कर पाएंगे। अब ऐसा होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी और ये सब कुछ पता हमको 2 नवंबर को चलेगा, जब ईवीएम मशीनों से नतीजे बाहर निकलेंगे, मशीनें नतीजे उगलेंगी। एक अन्य महत्वपूर्ण खबर जोबट के समर में ये है कि चुनाव प्रचार के दौरान अब थोड़ी सी तनातनी भी देखने को मिल रही है। मामला आज का है उम्दा गांव में, जो कि नानपुर थाना क्षेत्र में आता है लेकिन जोबट विधानसभा का हिस्सा है। वहां पर एक सज्जन कथित तौर पर जादूगर जिन्हें बताया जा रहा है वो जादू दिखा रहे थे और कुछ कांग्रेस समर्थकों ने उनके साथ बदसलूकी की है। आरोप है कि मारपीट की है, गाली गलौज की है, बदसलूकी की है। कांग्रेसी मानसिकता वाले इन लोगों पर ये आरोप है कि उन्होंने जादूगर को इस आरोप में पीटा या बदतमीजी की कि वो जादू के नाम पर बीजेपी का प्रचार कर रहा था। और इस पूरे मामले में पेच तब सामने आ गया जब बीजेपी के नेताओं ने इस मामले को गंभीरता से लिया और नानपुर थाने पहुंचकर उन्होंने इस घटना का विरोध दर्ज कराया और साथ में साथ जो मारपीट करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। तो अब इस एफआईआर दर्ज होने के बाद, शिकायत होने के बाद मामले में कब किसकी गिरफ्तारी होती है इसका इंतज़ार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की ग्राम पंचायत उम्दा में बैठक चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार वहाँ चल रहा था। उस दौरान कांग्रेस के वीरेंद्र रावत, बापू रावत, प्रवीण टोडवे और सुरेंद्र भगवान सिंह चौहान और अन्य लोग वहाँ पर आए और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता इकबाल, उसके साथ मारपीट की, भयंकर मारपीट की। और हम सब लोग जब इस बात की जानकारी मिली तो हम लोग इकबाल को लेकर नानपुर थाने में उसके एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए। कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी को लेकर असमंजस में पड़ी हुई है। उनको उनकी हार दिख रही, बौखलाने की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा उनको भी कि इस प्रकार से राजनीति अगर करेंगे तो जोबट की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। तो जोबट के समर में चलते चलते आपको हम अंतिम खबर बताए देते हैं। ये खबर है पूर्व महिला बाल विकास मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ आदिवासी नेता रंजना बघेल से जुड़ी हुई है। रंजना बघेल इस समय जोबट विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में पार्टी की ओर से जुटी हुई हैं। गांव-गांव, फलियों में जा रही हैं। और इस तस्वीर को आप देखिए मेरे साइड में, रंजना बघेल जब छोटा गुड़ा गांव में पहुंची तो यहाँ सभा के बाद उनको एक ऐसा शिवालय मिला जो खंडहर की स्थिति में था। वहाँ पे काफ़ी कचरा पड़ा हुआ था, कई ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जो वहाँ पर नहीं होनी थी। रंजना बघेल ने बगैर किसी से करवाए चुपचाप झाड़ू उठाई और उसके बाद सीधे वो सफाई अभियान में लग गई और उस छोटे से शिवालय को उन्होंने साफ़ किया और साथ ही साथ संदेश दिया कि अपने गांव में अगर भगवान बैठे हैं तो उनके स्थान को साफ़ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल ये जो वीडियो है रंजना बघेल का, ये वायरल हो रहा है। आप भी इस वीडियो को देखिए और इसी वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। जोबट के समर में आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले समर को देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अरे वो तो ठीक है, पर भगवान की चाकरी तो करो यार, नहीं आती हो काय ए बोला खुर्च्या लियो, एक खुर्च्या लियो तू का जे खोटा खाना दिन में 5 बजे को जल्दी कोई देर लगा